नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय समाचार मंच फोर्थ कॉलम न्यूज। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला। सूरजपुर में अमानवीय सजा, चोरी के शक में युवक का सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाई, पत्नी संग गांव में घुमाया। 99 वर्षीय डॉक्टर एच.वी. हांडे की अपील से प्रभावित पीएम मोदी, 18 मिनट में किए 3 पोस्ट। जगदलपुर में अवैध लौह अयस्क परिवहन पर बड़ी कार्यवाही, ट्रक जब्त, जांच के दायरे में पूरा मामला। भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद विदेश मंत्रालय का अपडेट, सभी नागरिक सुरक्षित, ईरान से बातचीत जारी। बस्तर मुन्ने कार्यक्रम से हर पात्र तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ, बड़े राजपुर में हुई समीक्षा बैठक। परपा में 1,91,00,000 की लागत से कन्या छात्रावास का लोकार्पण, बस्तर की बेटियों को मिलेगी नई उड़ान। क्या पिद्दी का शोरबा, अमिताभ बच्चन का रहस्यमयी एक्स पोस्ट, ब्लॉग से खुला राज। बस्तर सांसद महेश कश्यप सपरिवार ग्राम कोटा झिटकागुड़ा पारा की मड़ई में हुए शामिल। कमलजीत कौर झज्ज बनी महिला विंग की जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सिख संगठन का सर्वसम्मति से फैसला। आज आरसीबी वर्सेस जीटी का मुकाबला, चिन्नास्वामी में हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद। जगदलपुर की 101 वर्षीय माता रामबाई गोंड को रेड क्रॉस परिवार ने दी सम्मानजनक अंतिम विदाई, जगदलपुर में अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने अमानवीय सजा दे दी। आरोप है कि युवक का आधा सिर मुंडवाकर उसके गले में जूते चप्पलों की माला बनाई गई और उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उसे उसकी पत्नी के साथ पूरे गांव में घुमाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। पीड़ित की पत्नी ने भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिवार दहशत में है। ये मामला भीड़ तंत्र की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 99 वर्षीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर एच.वी. हांडे के संदेश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महज 18 मिनट में 3 सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए। ये मामला मतदान के महत्व से जुड़ा है। डॉक्टर हांडे ने वोट डालने के बाद युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार 1946 में मेडिकल छात्र रहते हुए मतदान किया था। पीएम मोदी ने उनके संदेश की सराहना करते हुए युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील की और कहा कि युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और मजबूत होता है। डॉक्टर हांडे 5 बार विधायक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। जगदलपुर में अवैध लौह अयस्क परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बस्तर परिवहन संघ की सूचना पर टीम ने एक ट्रक जब्त किया जो कथित रूप से अवैध खनिज ढो रहा था। बताया गया कि 4 ट्रकों से परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ट्रक को शहर के एक निजी प्लॉट में खड़ा किया गया, जहां पहले से खनिज भंडारण के संकेत भी मिले। पुलिस और खनिज विभाग ने प्लॉट मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे। संघ के अनुसार पहले भी संबंधित गाड़ियों पर कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल मामला जांच में है और अधिकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। को रायकोट रेलवे साइडिंग से वंदना ग्लोबल का माल लोड करी थी, और जबकि वो माल वंदना ग्लोबल में अभी तक नहीं पहुंचा है। और उसके बाद भी ऑलरेडी आप गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी के अंदर मुश्किल से 10 टन 8 टन माल है। ये भी माल कल रात को ही अरेंजमेंट किया गया है, जो अब आपको बता रहे हैं कि रेलवे साइडिंग से एक्स्ट्रा माल ला के यहाँ पे कर दिया गया। कल रात से हम लोग 3 बजे से रह के इसी काम में लगे हुए थे। इस गाड़ी में मतलब वंदना का माल इन्होंने कहीं क्या कर दिया, वो तो वो बता पाएंगे, जांच में पता लगेगा। बाकी ये वंदना का माल नहीं पहुंचा, उसी की इंक्वायरी हमको कंपनी तरफ से आई थी, उसी की इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कितना प्रभावित होता है भैया ये सब चोरी हो रहा है? काफी प्रभावित होता है जी। क्या होता है, बीपीएस की एक शाख है, उसके विश्वास पे लोग हमारे पास माल देते हैं, उनकी बीपीएस है, भरोसा है, उस भरोसे के हिसाब से हमको माल मिलता है। अब ऐसा कुछ होएगा तो हमारा नुकसान होगा आगे चल के। पार्टियां जो अब यहाँ माल ले रही हो, फिर कहीं और करेगी, जहाँ अगर माल कम जाएगा उनको नुकसान होगा, तो उसके साथ हमारे यूबीपीएस के सारे सदस्यों का नुकसान है।
ये है। ओवरलोडिंग कहाँ से हो रहा है? ओवरलोडिंग जो साइडिंग से होता है। जो कैंपस में और ही पड़ा है क्या? हैं? कैंपस में और भी पड़ा है क्या? कल रात में तो हम लोग देखे थे, बाकी अंदर खोल जा ताला खुल के दिखेगा तो काफी दिखेगा कुछ। कितनी गाड़ी ब्लैक लिस्ट की गई? ये हमारे पास अभी यूनियन में 2 सदस्यों की गाड़ी ब्लैक लिस्ट हुई है इसी मामले को लेकर। उनकी एक सदस्य की 9 गाड़ी है, इनकी 3 गाड़ी है। यूनियन क्या चाहता है? यूनियन चाहता है कार्रवाई हो, जब सीधी सी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत है। बस्तर परिवहन संघ को सूचना मिली थी कल, कितनी गाड़ियां लोड हुई थी ओवरलोड की हमको सूचना मिली थी, 2 से 3 गाड़ी में माल एक्स्ट्रा डाल के नहीं भेजा गया। तो हम रात में फिर अपनी तरफ से जो भी जांच अपने टीम बना के आए थे, उस टीम के हिसाब से हमको एक गाड़ी का मिला जो ये गाड़ी में माल डाला हुआ है। वो गाड़ी चली गई, बाकी 3 गाड़ी निकल गई इधर उधर हो गई। ब्लैक लिस्टेड जो गाड़ियां हैं उन पे माल कैसे लोड हुई? ये ब्लैक लिस्ट हमने उनकी गाड़ी को किया 22 तारीख को किया है। ये 21 तारीख को लोड हुई है। कार्यकारिणी में लाया जाएगा इसे? हाँ, कार्यकारिणी लाया जाएगा। स्ट्रिक्ट नियम बनाएंगे, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। यूबीपीएस तरफ से कोई कमी नहीं हो किसी कार्रवाई को लेकर। ये जो ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है, क्या यार्ड वालों को पता है? उसको सूची रहती है? नहीं, वो सूची नहीं, हमारे यहाँ से कट के नहीं जाती, पर्ची नहीं रहती, तो कहाँ से बगैर पर्ची कहीं भरी जा रही है गाड़ियां? बगैर पर्ची के कोई जुगाड़ से भरे होंगे। पश्चिम एशिया में समुद्री मार्गों पर हालिया गोलीबारी की घटनाओं ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा शांति और कूटनीति के पक्ष में खड़ा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किसी भी विवाद का समाधान केवल संवाद और बातचीत से ही संभव है और भारत शांति बहाली के हर प्रयास का समर्थन करेगा। हाल ही में 2 विदेशी जहाजों पर हुई गोलीबारी में कई भारतीय नागरिक सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। सरकार लगातार संबंधित देशों के संपर्क में रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में 10 भारतीय जहाज संवेदनशील क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, जबकि 14 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में हैं और उनकी निगरानी जारी है। भारतीय नौसेना भी हालात पर नजर बनाए हुए है। कोंडागांव जिले में बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बड़े राजपुर जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का त्वरित और 100% लाभ पहुंचाना है। इसके तहत संतृप्तता शिविरों के माध्यम से NCAER सर्वेक्षण में चिन्हित वंचित परिवारों को 31 योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण तेज करने और हितग्राहियों का चिन्हांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम को 5 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण, लाभ वितरण, लंबित मामलों का निराकरण और प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। तोकापर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम परपा में 1,91,00,000 रुपए की लागत से बने 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां छात्राओं ने पारंपरिक जनजातीय नृत्य से उनका स्वागत किया। सांसद ने कहा कि ये छात्रावास दूर दराज की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सरकार की बेटियों की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं विधायक विनायक गोयल ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रभाव का जिक्र किया। ये छात्रावास क्षेत्र में शिक्षा के विकास और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अहम पहल माना जा रहा है। अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है। उन्होंने एक्स पर क्या पिद्दी का शोरबा लिखकर यूजर्स को चौंका दिया, जिसके बाद लोग उनका अर्थ खोजने में जुट गए हैं और कई तरह की अटकलें लगने लगी। हालांकि अपने ब्लॉग में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ एक मजाक या तुकबंदी और रचनात्मक प्रयोग था। साथ ही उन्होंने काम के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जीवन को सक्रिय बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करना जरूरी है। इस पोस्ट ने एक बार फिर दिखाया कि उनके संदेश अक्सर रहस्यमयी होते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। क्षेत्र में आयोजित पारंपरिक मड़ई उत्सव के तहत बकावंड ब्लॉक के ग्राम कोटा झिटकापुरा पारा में भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने ग्राम के देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सांसद ने कहा कि मड़ई जैसे उत्सव बस्तर की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं।
आयोजन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रायपुर में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ सिख ऑर्गेनाइजेशन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कमलजीत कौर झज्ज को महिला विंग का बस्तर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति सर्वसम्मति से की गई, जिसमें संगठन के संस्थापक, फाउंडर मेंबर और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि कमलजीत कौर झज्ज अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हुए संगठन को मजबूती देंगी। आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है। आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार और गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल संभाल रहे हैं। आरसीबी फिलहाल बेहतर फॉर्म में है और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात टाइटन छठे स्थान पर है। विराट कोहली और गिल दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा रहे हैं। चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, जहां बड़े स्कोर बनते हैं और ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। जगदलपुर में रेड क्रॉस आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में निवासरत 101 वर्षीय माता रामबाई गोंड का 22 अप्रैल को निधन हो गया। वे पिछले 15 वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रही थीं और सभी के बीच सम्मानित थीं। उनके निधन पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त किया। 23 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान अलेक्जेंडर चेरियन, अनिल देवांगन सहित कई सदस्यों ने उन्हें कंधा दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रेड क्रॉस परिवार ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। देश दुनिया से लेकर आपके अपने बस्तर की हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, बिल्कुल सटीक, सरल और भरोसेमंद अंदाज में। अगर आपको हमारी खबरें उपयोगी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। देखते रहिए फोर्थ कॉलम न्यूज। धन्यवाद।